गुड इवनिंग दोस्तों। पीएससी नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं साइकेट्रिक टॉपिक का और अपना टॉपिक चल रहा था डिफेंस मैकेनिज्म। आप सबको पता है, आप सब लोग यूज भी करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो अपने आप को बचाव करना। हम जब भी दुख तनाव में रहते हैं या एंजाइटी स्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो हमें उस चीज से कैसे बाहर आना, अपने आप की रक्षा कैसे करनी, उसके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो उसमें मैंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पहले डिस्कशन की है, डिनाइल का, रेशनलाइजेशन का और सब्लिमेशंस का, सब्स्टिट्यूशंस का। तो अब अगली अपन डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर, घर से ऑफिस या ऑफिस से घर पर। एक का गुस्सा दूसरे पर जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा छोटे पर होगा। बॉस ने ऑफिस में डांट लगाई तो किसको लगाएंगे? अपने से नीचे वाले। जैसे नर्सिंग प्रोफेशंस की बात करें पर एएनएस है और एएनएस ने डांट लगाई किसको? एसएनओ को, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर किसको? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या सीएनएस को तो डांटेगा नहीं, तो किसको डांटेगा? किसको डांटता है? नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर को डांट पड़ी तो वो किसको डांटेगा? उससे नीचे वाला एचए को डांटेगा। एचए को डांट पड़ी तो एचए किसको डांटेगा? उससे छोटे वाला बोले तो एच के। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। अपने से बड़े पर नहीं डिस्प्लेसमेंट होता मोस्टली। घर का गुस्सा ऑफिस या ऑफिस का गुस्सा घर पर, क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वर्ड है आपका सप्रेशन। क्या होता है सप्रेशन का मतलब? देखो, दो चीज होती है कि आपका एक तो कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है अनकॉन्शियस। एक वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने एक आइसबर्ग फिनोमेना दिया था। एक बर्फ का टुकड़ा पानी में रखा था और एक जार के अंदर पानी रख बर्फ भर दिया था और एक लाइन बनाई थी उन्होंने, और इस लाइन से ऊपर जो पोर्शन है, फ्लोटिंग टिप जिसको नाम दिया था, तैरता हुआ ऊपर की तरफ तैरता है। इस लाइन से ऊपर वाले पोर्शंस को बोला था उन्होंने कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड। क्या बोला था? कॉन्शियस माइंड। और इस लाइन से नीचे है उसको बोला था सबकॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस। और इस लाइन के वहां पर है सबकॉन्शियस, इसको बोला था अनकॉन्शियस। आ रही बात? तो उन्होंने माइंड के तीन लेवल बताए। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा माइंड के तीन लेवल बताए गए थे कि 90% जो माइंड का हिस्सा होता है अपने माइंड का, 90% हिस्सा किसमें रहता है? अनकॉन्शियस में। कि 90% बातें अपने माइंड में अनकॉन्शियस में चली जाती। जिसमें कहूँ मैं 31 ईयर का कंप्लीट हो चुका हूँ, तो पिछले 30 साल में से मेरी कितनी घटनाएं मेरे साथ घटी होगी। दूसरे साल में क्या हुआ था, तीसरे साल में क्या हुआ था, मैं फोर्थ क्लास में था तब मेरे साथ क्या घटनाएं घटी, सिक्स क्लास में क्या हुआ, सेवन्थ क्लास, क्या सारी घटनाएं याद है मुझे? नहीं। आप लोगों को भी याद नहीं होगी, क्योंकि सारी घटनाएं याद नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अगर सारी घटनाएं याद होगी, सारे दुख दर्द याद रहेंगे तो क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारी चीजें याद नहीं रखनी। तो वो सारी की सारी चीजें कहाँ आ गई? माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट, माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट के अंदर। क्लियर है बात? तो कुछ चीजें हैं अनकॉन्शियस पार्ट में आ गई तो अच्छी बात है, और कुछ चीजें हैं जो अपन अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम फाइट दे रहे हो, तो इसका मतलब वो चीज किसमें रहनी चाहिए? कॉन्शियस माइंड। किसमें रहनी चाहिए? कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर एक वर्ड है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना, और जानबूझकर किसी चीज को दबाना, जानबूझकर किसी चीज को भूलना। मान लो मैं आज पेपर देने जा रहा था और पेपर देने जाने के दौरान मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मैं लड़ाई झगड़े वाली चीज को मेरे माइंड में रखूंगा या मुझे एग्जाम देना है उसकी बात? तो मैं सारी चीजों को भूल के सिर्फ और सिर्फ किस पे रखूंगा ध्यान? कि मुझे एग्जाम देना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। कैसे भूलना पड़ेगा? कॉन्शियस माइंड।
जो चीज मेरे कॉन्शियस माइंड में चल रही थी, जो चीज मेरे कॉन्शियस माइंड में चल रही थी, उसको मैं क्या करूंगा, सप्रेस करूंगा। क्या करूंगा, सब। तो सिंपल सा कह सकते हैं अपन, सप्रेशन का मतलब होता है जानबूझकर भूल। कैसा होता है सप्रेशन, तो कॉन्शियस माइंड, क्या बोलोगे आप, कॉन्शियस माइंड। समझ में आ रही बात, कॉन्शियस माइंड के अंदर कोई चीज चल रही है, कोई घटना चल रही है, किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है और मुझे मेरे घर में फंक्शंस अटेंड करना, उस पर ध्यान देना है। किसी की शादी है और उसका शादी से पहले अपने दोस्त से झगड़ा हुआ है, उसका ध्यान शादी पे रहेगा या झगड़े पे रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो काम अपना इंपॉर्टेंस है उस पर अपन ध्यान देंगे, तो उस चीज से अपने ध्यान को हटाना, अब कैसे भूलूं मैं उस घटना को, जानबूझ के मेरे को ध्यान उस चीज से हटाना नहीं, मुझे मेरे आगे बढ़ना है, उस चीज को देना। तो आपने क्या किया, तो सारी चीजों को बढ़ आगे बढ़ गए। तो सिंपल सा है कि एक तो एंजाइटी रहती है कॉन्शियस माइंड में, और एक एंजाइटी रहती है अनकॉन्शियस। किसमें रहती है, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड में जो एंजाइटी रहती है और उस एंजाइटी को अपन भूलते हैं, उसको तो अपन बोलते हैं सप्रेस। कि मैंने मेरी जो एंजाइटी थी, मुझे जो तनाव था, जो घबराहट हो रही थी मेरी, उसको मैंने क्या किया, भूल गया। कि मुझे आज घबराहट हो रही है, मेरी वो बात नहीं हुई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आज ये फाइनेंशियल लॉस हो गया, आज वो फाइनेंशियल लॉस हो गया, इस चीज को लेकर एंजाइटी। उस चीज को एंजाइटी में रहूंगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं। तो मुझे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी मेरी आपके बचाव के लिए। तो मैंने कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करी, सप्रेशन। उस चीज को मैंने जानबूझकर दबाया। दूसरा वर्ड है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन, रिप्रेशन वर्ड का मीन्स क्या होता है, क्या होता है रिप्रेशन, बताइए, बताओ। रिप्रेस, रिप्रेशन का मतलब क्या है, हुँ? नहीं पता। रिप्रेस का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड में। कोई चीज थी, अपन ने कहा कि 2 साल पहले किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया। 2 साल पहले या 4 साल पहले मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था और सीखते सीखते किसी को टक्कर मार दी और उसकी डेथ हुई। और वो कई दिन तक मेरे माइंड में चली, और कई दिन माइंड में चलने के बाद क्या हुआ, मैं उस चीज को भूल गया। मैं उस चीज को भूल गया। किसी साथी ने कहा नहीं यार, तेरे साथ वो एक्सीडेंटल घटना हुई और तेरे से ये बच्चे की मौत हो गई। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे से याद नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मेरी एंजाइटी थी वो क्या हो गई, रिप्रेस हो गई। क्या हो गई, रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब क्या है, वो चीज किस में चली गई, अनकॉन्शियस माइंड। किस में आ गई, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में 10%, कॉन्शियस माइंड के अंदर कितने परसेंटेज बातें रहती है, ओनली और ओनली 10% रहता है। बाकी 90% किस में आ जाता है, अनकॉन्शियस। अब मैंने कहा जो पहले एंजाइटी थी जिसको मैं जानबूझ के भूला था, क्योंकि मुझे मेरे दूसरे काम करने थे इसलिए मैं भूल गया था उसको। तो जो जानबूझकर अपन भूल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको तो बोलते हैं सप्रेशन। और अनजाने में भूल रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड से, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कोई घटनाएं करी, वो कहाँ चली गई, वो अनकॉन्शियस माइंड में आ गई। तो ऐसी एंजाइटी जो अनकॉन्शियस माइंड में आ जाती, किसमें आ जाती, अनकॉन्शियस माइंड, उसको अपन बोलते हैं रिग्रेसिव एंजाइटी। क्या बोल सकते हैं, रिग्रेसिव। तो दो तरह की एंजाइटी होती है, एक तो कॉन्शियस माइंड की और दूसरी अनकॉन्शियस। अब मैं कहूं दोनों में सबसे खतरनाक कौन, कॉन्शियस माइंड वाली खतरनाक है या अनकॉन्शियस वाली खतरनाक, बताओ कौन सी होगी, कॉन्शियस माइंड की या अनकॉन्शियस। तो सबसे डेंजरस होती है वो होती है अनकॉन्शियस रिग्रेसिव एंजाइटी। जो एंजाइटी आपको 2 साल पहले या 4 साल पहले जो हुई, वो एंजाइटी सबसे खतरनाक होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक बच्चा है और उस बच्चे को जब भी वो पानी देखता है डर लगता है, पानी को देख, और उसकी एज है 28 ईयर्स। ये रियल घटना है, उसके बारे में बता। 2006 की बात कर रहा हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बार बाढ़ आई थी। और बाढ़ के दौरान
बहुत सारे लोगों के घर पानी में डूबते थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के शोल्डर्स पे बैठकर, कंधे पे बैठकर उसको उसके फादर लेके जा रहे थे। 3 से 4 साल का वो बच्चा, और वो बच्चा उस दौरान उस पानी की नाव को देख रहा था कि फादर उसको पानी की लहर में से बाहर ले जाए। उसकी 4-5 साल की एज थी, और आज उसकी 28 की समथिंग एज है, 25-26 का समथिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी वो पानी को देखते ही डरता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको कभी डॉग बाइट किया होगा, क्योंकि वो कुत्ता काटता है, पागल कुत्ता, उनको हाइड्रोफोबिया होता है। तो घर वाले के आज तक अभी की कभी भी इसको डॉग ने नहीं काटा। तो फिर कहा कि कभी इसको पानी के साथ ऐसी कोई घटनाएं हुई हो, पानी के अंदर धक्का मारा हो किसी ने, तो बोले। फिर उसके फादर बताते, हाँ, इसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर ये जब छोटा सा था, मतलब हमारे बाढ़ आई थी और बाढ़ में से हम निकले थे दोनों बच्चे, एक आध फैमिली मेंबर हमारा उसमें रह ही गया। तो उस दौरान वो घटना, क्या 5 साल के बच्चे को कोई चीज याद नहीं रहती, बट वो किसमें चली गई? 5 साल वाली 5th क्लास में मैं था, मुझे क्या पता उस दौरान क्या थे, कौन मेरे फ्रेंड थे, कौन मेरे क्लास के पास बैठा था, कौन आगे बैठा था, कौन पीछे, याद है? नहीं, किसी को नहीं। हम सब भूल गए, हम सब उसको भूल गए। तो सेम घटना उसी के साथ हुई थी। वो अनकॉन्शियस माइंड में आ गई, उसकी एंजाइटी, रिग्रेसिव एंजाइटी हो गई, और 20 साल बाद वापस क्या आ गई? कॉन्शियस माइंड। और अब जब भी वो पानी देखता है तो डर लगता। तो कौन सी खतरनाक हुई? कौन सी खतरनाक हुई? अनकॉन्शियस माइंड में जो एंजाइटी चली जाती है, और उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं रिग्रेट, रिप्रेस्ड। क्या बोला जाता है? रिप्रेस्ड। क्लियर है? रिप्रेशन में पर्सन क्या होता है? फॉरगेट अनकॉन्शियस माइंड। सप्रेशन में क्या होता है? फॉरगेट कॉन्शियस माइंड। सिंपल सा 2 वर्ड याद है, फॉरगेट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फॉरगेट भूल जाता है। जिसके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली जाएगी तो भूल ही जाएगा, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाएगा। बट वो चीज कभी न कभी बाहर आ गई, वो खतर, भूल गए वो तो ठीक है, पर वो वापस कॉन्शियस में, माइंड में आ गई तो वो दुखदाई होगी। वो कभी आपको चैन सुख से बैठने नहीं देती। और जो कॉन्शियस माइंड में होती उसको अपन बोलते हैं एंजाइटी। और उस एंजाइटी को अगर अपन भूल रहे हैं, उसको दबाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरे माइंड में ये बार बार एंजाइटी, ये तनाव मेरे को नहीं आना चाहिए, घबराहट, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, उसको अपन बोलते हैं सप्रेशन। क्लियर है? सप्रेशन एंड रिप्रेशन, दोनों वर्ड क्लियर हो गए सबको? चलो, अब बात करते हैं तीसरा वर्ड, जिसका नाम है रिग्रेशन। क्या नाम है? रिग्रेशन। देखो, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है रिग्रेशन, एक होता है प्रोग्रेशन। आपको पता है हर कोई पर्सन चाहता है लाइफ में प्रोग्रेस करे। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? कि आज मैं इस स्थिति में हूँ, या आने वाले 10 साल बाद मेरी स्थिति और अच्छी हो। हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो, जो चीजें मैं चाहूँ वो सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। पैसा, बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी, जो सब हर कोई पर्सन चाहता है, तो चाहता है। तो वो हर पर्सन चाहता है कि मैं मेरे जीवन में प्रोग्रेस करूँ। क्या करूँ? प्रोग्रेस। तो इस प्रोग्रेस का ही अपोजिट वर्ड है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है? किसी पर्सन ने प्रोग्रेस किया और कोरोना जैसी बीमारी आई, और उसको क्या किया? बड़े हुए को 7 मंजिल से फर्स्ट मंजिल पे ले आया। इसका मतलब क्या है? रिग्रेस कर लिया पर्सन ने। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं, एक एडल्ट पर्सन है, एडल्ट है, और उसका बिहेवियर कैसा हो गया है? एक चाइल्डिश के जैसे, बच्चे के जैसे। एक एडल्ट है और उसका बिहेवियर बच्चे के जैसा दिखता है। सिंपल सी बात करें कि बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है? खाना खाएगा, दोनों हाथ से खाएगा, देखा होगा। कपड़े पहनेगा, एक ही स्लीव के अंदर दोनों पाँव डाल, ऐसे ही करता है। बैठेगा, दोनों पाँव फैला के बैठ, तो थोड़ा सा भी डांट दिया तो रोना शुरू कर देगा, या बैठा बैठा थम सकिंग करेगा, एक थम, दोनों थम। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो पाँव का थम भी लेना चाहता है, तक करना चाहता है, यही होता है। अगर एक 25 साल का पर्सन, एक एडल्ट पर्सन 25 ईयर का है, थम सकिंग कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे ये बच्चों जैसी हरकत कर,
थोड़ा सा उसको डांट दिया, 25 साल का है और पढ़ के क्यों नहीं आए, मैंने बोला आज क्यों पढ़ाई नहीं करके आए, आप रोने लगे। इसका मीन्स क्या है, आप एक एडल्ट पर्सन थे और आप बच्चों के जैसी हरकत करते हो, बच्चों को थोड़ा सा ही डांटते हो, डांटते ही रोना शुरू कर देते हो। या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, बच्चों जैसे खिलौने से खेल रहे हो, बच्चों की जैसी एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चों के जैसे खाना खा रहे हो, या बच्चों की जैसी एक्टिविटी थम सकिंग कर रहे हो, वो क्या है आपका, तो वो कहलाता है रिग्रेस। क्या कहलाएगा, रिग्रेस। रिग्रेस हो गया एक 25 ईयर का पर्सन 4 साल के जैसा हो गया, या 5 साल के बच्चे के जैसी हरकतें कर रहा है। उसको आगे बढ़ना चाहिए, या 25 से 30 साल का हो रहा है वो, 30 साल की जैसी एक्टिविटी उसकी होनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ बैठना, बड़े लोगों के साथ आत्म वितरणोत्सव होना चाहिए, उनके साथ बातचीत करने का तरीका नहीं। वो तो बच्चों के साथ बैठेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, बच्चों के खिलौने से खेलेगा, कार्टून्स देखेगा, इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो वो क्या है, रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज कर। कौन सी है, रिग्रेशन। क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्शन। क्या नाम है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है, तो प्रोजेक्शंस का मतलब कि अपने ऊपर बीती हुई चीजें बट अपने ऊपर से नहीं कहेगा, किसी और के ऊपर अप्लाई कर। जैसे आपने देखा होगा नेताजी, बहुत सारे नेता लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बट इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है, जितने भी व्हाइट सूट में जो चलते हैं, कुर्ता पाजामा जो पहनते हैं, वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होते हैं। एक आध परसेंटेज लोगों को छोड़कर अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे देख भी रहा है तो नाराज ना हो, सच्चाई है वो, सच्चाई है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और 2 दिन बाद ही न्यूज आती है 10 करोड़ का घोटाला उन नेताजी के द्वारा किया गया, उन्हें एमएलए या मुख्यमंत्री के वहां के द्वारा। ये न्यूज होती है चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, ये तो चलता है। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन। दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, दूसरे के ऊपर ब्लेम। एक फीमेल आती है और कहती है मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये है वो, डॉक्टर को अपनी घटना बताती है। डॉक्टर कहता कैसे, आपको कैसे पता लगा। फिर कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करता कि नहीं बात करता, क्या ऑफिस से टाइम से नहीं आता कि नहीं आता, खाना टाइम से नहीं खाता क्या कि खाता है, वेट लॉस कर रहा है क्या कि नहीं, मोबाइल ज्यादा चला रहा है क्या, नहीं, टीवी ज्यादा देख रहा है कि नहीं। तो फिर पूछा उससे कि आपका कोई अफेयर चला था कि हाँ, कितने टाइम था, कैसे था। तो अब किसी के साथ चला है पर वो दूसरे को भी उसी नजर से देख, दूसरे के ऊपर ब्लेम थोप रहा है। जैसे बहुत सारे साथी होते हैं एल्कोहलिज्म वाले पर, क्या कहते हैं, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए, एल्कोहल नहीं पीना चाहिए। एल्कोहल के बारे में बताइए, शराब ऐसा होता है, शराब बहुत गंदी चीज है, बर्बादी कर देता है, और काम होते ही अपने टेके पहुंच जाता है, इनकलाब जिंदाबाद करता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले तो वो ज्ञान बांट रहा था, थोड़ी देर पहले तो ज्ञान बांट रहा था, और थोड़ी देर बाद ही देखा 8 बजने से पहले 10 मिनट पहले ही साहब वहीं खड़े थे, 2 क्वार्टर दे दी थी, एक से कुछ नहीं होता है आज। वो क्या है, प्रोजेक्ट। क्या है, प्रोजेक्ट। चलो, तो ये अपने इम्पोर्टेंट्स जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म थी जिनका अपन ने डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन सेशंस अपन स्टार्ट करने जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है डायरेक्टिंग एंगर टू ए पर्सन ऑब्जेक्ट अदर देन इट्स प्राइमरी सोर्स इज कॉल्ड। एंगर का मतलब क्या है, गुस्सा कर रहा है एक पर्सन, डायरेक्टली एंगर एट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट अदर देन इट प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स से छोड़कर दूसरी सोर्स पर वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या कहलाएगा, डिनाइल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट या कंपनसेशन। राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल, डायरेक्टली एंगर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट अदर देन प्राइमरी, जो प्राइमरी सोर्स है उसको छोड़कर दूसरे सोर्स पर, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। Thank you so much for watching. Please like and subscribe.